सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास काल पुस्तिका के अंतर्गत आज हम इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है संख्या विस्तार द्वारा संख्या निर्माण करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ पर ये दिया 3000, फिर 200 है, फिर 40 है, फिर 2 दिया गया। तो यहाँ पे 3000 है तो हजार के स्थान पर 3 आ गया। ये 200 दिया तो सैकड़े के स्थान पर 2 आ गया। ये 40 दिया दहाई के स्थान पर 4 आ गया और इकाई के स्थान पर 2 आ गया। तो संख्या बन गई हमारी 3242। इसी तरह इन संख्याओं में हमको करना है। तो 1000 है तो हजार के स्थान पर 1 लिख देंगे। फिर 600 है तो सैकड़े के स्थान पर 6 आ जाएगा, दहाई के स्थान पर 2 आ जाएगा, इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा और संख्या बन जाएगी हमारी 1621। अब यहाँ पर हजार के स्थान पर 9 दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9000 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ 0 दिया तो यहाँ पर 0 का स्थानीय मान 0 ही रहता है तो 0 लिख दिया। 7 दहाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 70 होगा, यहाँ 70 लिख दिया और इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 लिख दिया। संख्या बन जाएगी हमारी 9775। फिर यहाँ पर 3 है हजार के स्थान पर तो 3 का स्थानीय मान कितना होता है 3000 होगा, हजार के स्थान पर है। 1 है सैकड़े के स्थान पर है 100 हो जाएगा। 0 का स्थानीय मान 0 ही रहेगा, इकाई में 5 के स्थान में 5 ही रहेगा। तो संख्या बन जाएगी हमारी 3105। यहाँ पर 8000 दिया तो ये 8 आ जाएगा हजार के स्थान पर। तो 8 का हजार के स्थान पर स्थान मान कितना होता है 8000 होता है। फिर यहाँ 0 है तो 0 लिख दिया, फिर 0 है, फिर यहाँ पर 6 दिया तो 6 लिख दिया। संख्या बन जाएगी हमारी 8006। फिर यहाँ पर 2 है हजार के स्थान पर है तो इसका स्थान मान कितना होगा 2000 हो जाएगा। 5 सैकड़े के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 500 हो जाएगा। 0 7 और संख्या बन जाएगी हमारी 2507। इसी तरह हम आगे के प्रश्नों में भी कर सकते हैं। संख्या 2 है दिए गए क्रम में छूटी हुई संख्या लिखिए। तो यहां पर हमको जो संख्या देखेंगे यहाँ 44 आ गई, फिर 48 आ गया, फिर 52 है तो 44 के पहले 43 हो सकता है, 42 41 45 46 47 48, यानी इस प्रकार का क्रम बन गया हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा 44 के पहले 43 42 41, 44 के आएंगे 45 46 47 48 49 50। इसी तरह 65 है, फिर 70 आ गया तो 61 62 63 64 65, फिर 66 67 68 69 70। इस तरह भर देंगे इसको। फिर संख्या 3 है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या अंकों में व्यक्त कीजिए। तो यहां पर संख्या को अंकों में व्यक्त करना है। जैसे ये 3445 तो इसने लिख दिया 3445। अब है 8610 तो 8 10 ये लिख दिया और 610 हो गया, फिर 8610 हो गया तो ये हो गया 8610। फिर 6512 तो 12 ये हो गया, 512 हो गया, कितना है 6512 तो 6512 होगा ये। प्रश्न संख्या 4 है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो 2315 हो गया, फिर हो जाएगा 1867, फिर है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3690। प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित खाली स्थान में छोटा या बड़ा है या बराबर भरिए। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो चिड़िया है ये कोई और इसकी ये चोंच है
तो जिस तरफ दाना बड़ा होता है चोंच उसी तरफ खुलेगी, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो इस तरफ 8 दाने हैं तो चोंच इस तरफ खुल गई, ये 7 दाने। लेकिन यदि इस तरफ ज्यादा हो जाए तो चोंच हमारी किस तरफ, इस तरफ खुल जाएगी। यानी जिस तरफ संख्या बड़ी होगी चिड़िया की चोंच उसी तरफ खुलेगी, ये बस ध्यान रखना है। यानी ये वाला हिस्सा कहां पर आएगा, जो संख्या बड़ी होगी। यहां पर 231 है, यहां पर 123 है, तो यहां पर 231 बड़ा नजर आ रहा, तो चिड़िया का मुंह कहां पर जाएगा, इस दिशा में जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब 456, 478, आप लोग समझ गए कि 478 बड़ी होगी तो ये मुंह इस तरफ चला जाएगा हमारा। ये 9751 है, ये 8999, ये वाली संख्या बड़ी है तो इस तरफ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4, 3, 5, 7, 8 अंकों को आरोही क्रम में लिखते हुए संख्या बनाइए। तो आरोही क्रम मतलब चढ़ता हुआ क्रम है। जैसे अपन जीने चढ़ते हैं तो सबसे पहले नीचे की जीना, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। इसी तरह सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे और कहां तक जाएंगे, इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हम देखें सबसे छोटी संख्या कौन सी, 3 है, तो सबसे पहले लिख देंगे 3। फिर उससे बड़ी 4 है तो 4 लिख दिया। फिर उससे बड़ी 5 है, 5 लिख दिया। फिर 7 है और फिर 8 है। तो संख्या बन गई हमारी 34,578। अब अगला प्रश्न है 625019, 625019 अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हुए संख्या बनाए। अब अवरोही क्रम लिखते हैं। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अंत में सबसे छोटी आएगी। जैसे आप जीने में सबसे ऊपर पहुंच गए सीढ़ियों पर तो उतरेंगे ना, तो धीमे धीमे ऊंचाई कम होती चली जाती। तो यहां पर अवरोही क्रम में लिखना, हमको किस क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, तो 9 लिख देंगे। फिर आएगी 6, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हमारी संख्या बन गई 9,65,210। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अंक 350079 लेकर 6 अंकों की छोटी संख्या। अब 6 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है हमें, तो छोटी संख्या में शुरुआत छोटे अंक से करेंगे। सबसे छोटा अंक जो होगा, तो सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन संख्या की शुरुआत 0 से नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले इससे बड़ा अंक कौन सा है, 3, तो हम लिखेंगे पहले 3, अब 0 लिख देंगे दोनों। अब 3 से बड़ा अंक 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई इन अंकों का प्रयोग करके। यदि हम 0 से शुरुआत कर देते, जो गलत होगा, लेकिन 0 0 फिर 3 5 7 9 बनता। तो यहां पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है शुरुआत में, संख्या बनती 3579, तो ये 4 अंकों की संख्या रहेगी। इसीलिए हम किसी भी संख्या की शुरुआत 0 से नहीं करते हैं। तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,05,79। अंक 2146,827, तो यहां पर 2 दो बार आ गया, दो बार आ गया ना, लेकर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखते समय हमें अंकों का अवरोही क्रम लेना है। कैसा लेना है, अंकों का अवरोही क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा अंक आएगा। तो सबसे बड़ा अंक 8 है हमारा, तो 8 लिख देंगे। तो उसके बाद 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा। अब 2 हमारा 2 बार है, तो 2 2 लिख देंगे और फिर 1 हो जाएगी। तो इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बन गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 87,64,221। संख्या 4589 का विस्तारित रूप लिखिए। तो ये 4 है, 4 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे, तो इसका स्थानीय मान जो होगा वो 4000 होगा। 5 सैकड़े के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान 500 होगा। 8 दहाई के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान 80 होगा। और 9 का स्थानीय मान 9 रहेगा। अब पूछा इसमें अंक 8 का स्थानीय मान है, तो अंक 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 80 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इनको शब्दों में लिखना है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
तो लाख के स्थान पे 5 है, 5,60,391। फिर यहां पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो दोनों को मिला 77,212, क्योंकि सैकड़े के स्थान पर 2 आया तो 2 से 12 हो जाएगा। तो 77,212। अगला प्रश्न है 10वां। 676 संख्या में इकाई एवं सैकड़ा स्थान पर प्रयुक्त 6 के स्थानीय मान का अंतर लिखिए। तो ये सैकड़े के स्थान पर आ रहा, आप जानते सैकड़े के स्थान पर आएगा तो 600 स्थानीय मान हो जाएगा। इस वाले 6 का इकाई के स्थान पे 6 ही रहेगा। फिर पूछ रहा अंतर लिखिए, तो 600 में से 6 घटा देंगे और आप समझ गए 600 में 6 घटेगा कितना आएगा, 594। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला है, गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो बिल्कुल सही है, गिनती संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना, नेचुरल नंबर कहलाती है। तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। संख्या रेखा पर प्रदर्शित संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं गिनती संख्या में 1 से चालू करती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। लेकिन इसमें शून्य भी दिया गया, और जब किसी संख्या शून्य शामिल हो जाता है तो आप पढ़ेंगे वो पूर्ण संख्याओं में आता है। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होगा, क्योंकि इसमें शून्य भी शामिल हो गया, है ना, ये शून्य आ गया, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो ये जो कथन होगा वो हमारा असत्य हो जाएगा। किसी संख्या में 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। तो बिल्कुल सही लिखा है कि जब हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करनी होती है तो हम क्या करते हैं, संख्या में से 1 घटा देते हैं। तो 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या मिलती है, कथन हमारा सत्य हो जाएगा। 8 9 की पूर्ववर्ती संख्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 9 में से 1 कम को 8 हो जाएगा। जबकि 9 8 की अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती संख्या में हम 1 जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती संख्या में हम 1 घटाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। 1 किसी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या है। तो अनुवर्ती संख्या +1 प्राप्त होगा, है ना। तो 1 के पहले क्या आता है, शून्य आता है। जब शून्य में हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो गया। और शून्य हमारा कैसा है, प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है। तो ये क्या बोला, 1 किसी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या, गलत हो गया। पूर्ववर्ती तो सही हो जाता, लेकिन अनुवर्ती बोला, ये गलत होगा। 1 किसी प्राकृतिक संख्या अनुवर्ती संख्या नहीं है। तो एक कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब जैसे अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 1 है, अभी ये सवाल हल किया था अपन ने, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 1 बोलना, है ना, प्राकृतिक संख्या। तो अनुवर्ती के पहले क्या है, शून्य आएगा, तभी हम उसमें 1 जोड़ेंगे तब 1 मिलेगा। और शून्य क्या हमारी प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकता है। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या 7 दी, तो पूर्ववर्ती क्या करेंगे, 7 में 1 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए 1 घटाया जाता है। अनुवर्ती संख्या प्राप्त 1 जोड़ा जाता है, 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अब पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 13 है, तो 13 क्या 1 घटा के मिली होगी इससे, यानी ये कितना होगा, 14 होगा। 14 में 1 कम करें 13 हो जाएगा, और 14 में 1 जोड़ो तो ये 15 हो जाएगा। अब 9 के पहले कौन सी आएगी, 8 आएगी। 9 के बाद कौन सी आएगी, 10 आएगी। 31, अब तुम लोग समझिएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर 29 हो जाएगा। और 1 के पहले, अब प्राकृतिक संख्या 1 में 1 घटाएंगे शून्य आएगा, और शून्य हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्वेश्चन 13वां है, निम्नलिखित संख्याओं की अनुवर्ती संख्या खाली स्थान में भरिए। तो जैसे 12 है, तो 12 में हमने 1 जोड़ दिया, 13 मिल गया। अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने क्या करते, 1 जोड़ते हैं। 214 में 1 जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, 215। तो इस बॉक्स में आ जाएगा हमारा 215। 1048 में 1 जोड़ो तो 8 में 1 जोड़े 9 हो जाएगा, तो बन जाएगा 1049 प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या खाली स्थान में भरिए। अब हमको पूर्ववर्ती संख्या बननी है, यानी इस संख्या के ठीक एक पहले।
तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए दी गई संख्या में हम 1 घटाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 97 में 1 कम हो गया, 96 हो गया। 327 में 1 कम करेंगे, 7 में 1 जाएगा, 6 बचेगा, तो हो जाएगा 326। 1111 में 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 1110। और 1254 में 1 कम करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो आ जाएगा 1253। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है दिए गए अंकों से मिलकर बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए। जैसे 2 1 3, जिससे 123 बन गया, 132 बन गया, 213 बन गया, इस तरह संख्या बन गई। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या में सबसे पहले सबसे छोटा अंक आएगा, यानी अंकों को हमें आरोही क्रम में लिखना है, 1 2 3। और सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए अंकों का अवरोही क्रम में लिखना है, 3 2 1। अब हमको यहाँ पे 4 और 7 दिया गया, तो 4 7 से एक संख्या 47 बन जाएगी, और इनको आगे पीछे कर दो, दूसरे से 74 बन जाएगी। अब इस सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 74, 74। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक, और सबसे छोटी संख्या 47। अब 6 7 8 ये 3 अंक हो गए, तो 6 7 8 लिखा। फिर 7 8 के स्थान बदल देते हैं, तो 6 8 7 हो जाएगा। अब 6 शुरुआत की, अब 7 से शुरुआत करते हैं, 7 6 8 लिख दिया। इन दोनों के स्थान फिर बदल दो, तो 7 8 6 हो जाएगा। 6 शुरुआत हो गई, 7 से अब 8 से शुरुआत कर देते हैं, 8 7 6 हो जाएगा। इन दोनों के स्थान बदल दो, तो 8 6 7 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या बन गई। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसमें 8 7 6, तो 8 7 6 अंकों का अवरोही क्रम, और सबसे छोटी संख्या अंकों का आरोही क्रम 6 7 8। 5 0 0 दिया, तो 5 0 0 हो गया। अब 0 को आगे पीछे करते रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर, और 0 को अपन पहले लिख नहीं सकते, लिखेंगे तो 500 ये 50 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो एक ही संख्या है, तो यही सबसे छोटी भी संख्या हो जाएगी और यही संख्या सबसे बड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि एक ही संख्या है तो वही छोटी वही बड़ी। अब 9 8 5 है, तो 9 8 5, 8 5 को आगे पीछे कर देते हैं, तो 9 5 8 हो जाएगा। 9 शुरुआत की है, अब 8 शुरुआत करते, 8 5 9 हो जाएगा। फिर 8 9 5 कर देंगे। अब 5 से शुरुआत करते हैं, तो 5 9 8 कर देंगे और 5 8 9 कर देंगे। अब सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, 589, और इसको उल्टे क्रम में लिख दो, तो 9 8 5 985, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब बोलो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम आप जानते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी। जैसे यहां सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरह लिख देंगे। तो इन अंकों को जब आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 10 12 14 20 24 33 35 38 40 42 46 48 56, फिर 67। प्रश्न 17 कह रहा है अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में लिख लीजिए। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, फिर सबसे छोटी आएगी, इसी तरह लिखता चले जाना है ना। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी लिख रही है आप लोगों को, 98 आएगी। 98 के बाद 97 आएगी, इसी तरह व्यवस्थित कर देंगे। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, 98, फिर 97, 94, 86, 81, 78, 78 दो बार है, फिर 69, 63, 55, 48, 40, 38, 35, 33, 28, 22, 14, 12, 7। अगला प्रश्न 18वां, दी गई संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहां 7 इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थान में 7 हो जाएगा। इकाई दहाई के स्थान पर 7 है, तो इसका मान 70 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर है, तो ये इसका मान 700 हो जाएगा। और ये हजार के स्थान पर है, तो स्थानीय मान 7000 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19, ग्राम पंचायत द्वारा गांव में तालाब का निर्माण कराने में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,07,985 रुपए खर्च हुए। इसका विस्तृत रूप क्या होगा। तो यहां पर इकाई के स्थान पर 5 है, तो 5 लिख देंगे। दहाई के स्थान पर 8 है, तो ये 80 हो जाएगा हमारा।
सैकड़े के स्थान पर 9 है तो ये 900 हो जाएगा। 1000 के स्थान पर 7 है तो 7000 हो जाएगा। फिर 10,000 के बाद 0 है तो 0 रहेगा, और लाख के स्थान पर 2 है तो ये 2 लाख हो जाएगा। या हम ऐसे कर सकते, 2 है लिखा और बाकी स्थानों पर 0 लगा दिया तो 1 2 3 4 5 0 लग जाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर अंक 0 का स्थानीय मान है तो 0 का जो स्थानीय मान होता है वो 0 ही रहता है। अंक 9 का स्थानीय मान है तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है 2 6 5 8 0 2 6 5 8 0 इन अंकों से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। तो 3 अंकों की संख्या बनानी है, छोटी से छोटी। तो छोटी संख्या में 0 से शुरुआत नहीं कर सकते, आप लोग जान चुके हैं। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 2 है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर उससे बड़ा अंक कौन सा है, 5 है तो 5 लिख देंगे। तो 205 जो होगी वो इन अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक 8 आ जाएगा, फिर उससे छोटा अंक 6 आ जाएगा, फिर उससे छोटा अंक 5 आएगा तो 865 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इन अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की, और ये सबसे छोटी हो जाएगी। निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी तो इसमें सबसे छोटी संख्या 268 है तो 268 लिख दिया। फिर इससे बड़ी संख्या 324 है तो 324 लिख दिया। फिर इससे बड़ी संख्या 327 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या 794 हो जाएगी। तो ये बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। फिर 0 से 99 तक की संख्याओं में किन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 होता है। जो हमारा 9 का पहाड़ा होता है बहुत अच्छा पहाड़ा है ये, और इसे अच्छी खास है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 हो गया ये। इसके अंक को जो 8 और 1 9 हो जाएगा। इनके अंक को जो 9, 3 में 6 और 9, 4 में 5 और 9, यहां पर सभी के अंकों का योगफल कितना आएगा, 9 आएगा। अब विभाज्यता की जांच भी करनी हो, जैसे किसी संख्या में 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके अंकों को जोड़ दो और उसमें यदि 9 का भाग जाए तो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो ये बहुत अच्छा पहाड़ा है, यहाँ पर सभी अंकों के जितने भी 9 का पहाड़ा पढ़ो, चाहे 18 का पहाड़ा पढ़े तो भी यही है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 8 1 9, 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9। 27 का पहाड़ पढ़े तो इसमें होगा 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 8 1 9, 5 4 9, 2 7 9। तो यहाँ पर 0 से 99 तक की अंकों के योगफल 9 आना, तो हम 9 का पहाड़ लिख देते 18, 27, फिर 36, फिर 54, 45 आएगा, फिर 54 आएगा, फिर 63 आएगा, फिर 72 आएगा, फिर 81 आ जाएगा, और फिर 90 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है एक आयताकार कागज के 4 कोनों में से एक कोने को काटने पर कागज में कितने कोने बनेंगे। जैसे हमारा ये आयताकार कागज हो गया, आपने क्या किया, एक कोना काट दिया, यहां से कट गया तो कागज कुछ हमारा इस तरह बनेगा। पहले इसमें 1 2 3 4 कोने थे, जब काट दिया तो एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कोने बन गए। तो जब एक आयताकार के 4 कोनों में से एक कोने को काटने पर कागज में कितने कोने बनेंगे, तो उत्तर हो जाएगा 5 कोने बनेंगे।